हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। इट मीन्स व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर्स इनटू फर्म, तो हमको क्या करना होता है, जितनी भी फर्म में असेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्या करना होता है, रीवैल्यू करना होता है उसके किस पे, ट्रू वैल्यू पे, कि आज की डेट में उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो असेट्स और लाइबिलिटी दोनों को हमको क्या करना होता है, रीवैल्यू करना होता है। और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है एंड उसके एंट्रेंस के टाइम पे, तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, सपोज ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, तो उनको क्या कर लेते हैं, ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली आप बोल सकते हैं कि जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी चीज़ें उनकी ओल्ड पार्टनर्स की होती हैं वो ओल्ड पार्टनर्स जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, चाहे वो उनका प्रॉफिट हो, उनके रिजर्व्स हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें वो लोग क्या, जो भी उनका प्रॉफिट लॉस है ना, जो भी उनका एक्यूमुलेटेड चीज़ें हैं जो है वो क्या कर लेते हैं, वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है उस टाइम पे हमने पढ़ लिया, उसका कैपिटल देख लिया, ठीक है, गुडविल का उसका एडजस्टमेंट देख लिया। तो अब क्या करते हैं, और एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिज़र्व इसको कैसे ट्रीट करते हैं। तब इन सबका जो जॉइंट होता है वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के हम क्या कर लेते हैं, उन सारी चीज़ों को रिवैल्यू कर लेते हैं और फिर बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें जो ओल्ड पार्टनर्स थे और जो न्यू पार्टनर था उन सबका क्या कर लेते हैं, जितनी भी चीज़ें ओल्ड थी न्यू थी वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम एडजस्ट कर देते हैं कि किस पार्टनर के कैपिटल की क्या पोजीशन है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब क्या है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हमको क्या करना है, रीवैल्यूएशन करना है। किसका रिवैल्यूएशन, असेट्स और लाइबिलिटीज़ का। ठीक है, तो देखिए इसका ये फॉर्मेट है। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट की तरह। तो इसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ आएंगे, डेबिट में, और जो भी इनकम्स जो है वो कहाँ आ जाएंगी, क्रेडिट में। नॉमिनल अकाउंट का यही रूल है, और डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ठीक है, तो देखिए जब भी व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर्स इनटू अ फर्म, अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, ठीक है, कोई असेट है, सपोज मशीनरी है, वो 20 से 15 की हो गई, तो मतलब क्या हुई, वैल्यू डिक्रीज़ हुई 5000 की, तो वो जो 5000 की एंट्री है वो इसके डेबिट साइड में हो जाएगी। ठीक है, टू मशीनरी करके यहाँ पे हमने असेट लिखा है, असेट कोई भी हो सकती है। तो असेट अगर डिक्रीज़ होती है तो यहाँ एंट्री होगी, असेट अगर इंक्रीज़ होती है तो यहाँ। ठीक है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो डेबिट, इफ़ लाइबिलिटी डिक्रीजेस तो क्रेडिट। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जिसको हमने रिकॉर्ड करना हम भूल गए हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में, और अनरिकॉर्डेड असेट है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है। अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का कम है, तो इन सब के टोटल से इसके टोटल को माइनस करने के बाद जो आता है वो चला जाता है पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन कि आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है या फिर करंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये आपका जो चला जाएगा किस में, कैपिटल या करंट में। और सपोज़ आपके ए और बी जो थे वो ओल्ड पार्टनर्स थे, तो उन दोनों में क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में ये जो प्रॉफिट है ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये जॉइंट होकर यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आपका टोटल। अगर प्रॉफिट होता है तो ये, ठीक है, अगर लॉस होता है तो ये। अब देखते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, कैसे बनता है ये कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट तो आपको पता है। इसके क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी पार्टनर्स की ए और बी सपोज ओल्ड थे तो उनकी जो भी कैपिटल होगी वो, सी तो न्यू पार्टनर है, अभी उसकी कोई कैपिटल नहीं है, वो तो कैपिटल लेकर आता है फर्म में, है ना। तो इन दोनों की जो ओल्ड कैपिटल थी वो यहाँ आ जाएगी। अगर कोई रिजर्व है, रिजर्व का ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है, तो अगर कोई भी रिजर्व है तो ओल्ड पार्टनर्स में वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कोई प्रॉफिट लॉस अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड वाला, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हमने बनाया क्या, यही P&L, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ, लॉस है तो यहाँ। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन जो है हमने, अगर ये हमारा डेबिट साइड में यहाँ पे आया था जो कि प्रॉफिट था, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके क्रेडिट में, और ओल्ड पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो गया था, लॉस हो गया था, तो ये कहाँ चल देगा, डेबिट में, और ए और बी के अकाउंट में चल देगा ये। ठीक है, इसके बाद अब क्या होता है कि न्यू पार्टनर जो है कैपिटल लेकर आता है फर्म में, तो बाय बैंक।
ठीक है। बैंक इंक्रीज़ होता है, उससे नया पार्टनर लेकर आता है तो कैपिटल, तो हमारे एग्जांपल में सी जो है वो न्यू पार्टनर है, तो सी जो है वो कैपिटल लेके आया, तो सी के अकाउंट में हम कर देंगे क्रेडिट, ए और बी जो ब्लैंक रहेगा क्योंकि इसकी कैपिटल हम ऊपर लिख चुके हैं। अब वो क्या लेके आता है, गुडविल भी लेके आता है, और गुडविल को ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स है उसमें हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, हमने पढ़ा है एडजस्टमेंट में, तो वही है बाय प्रीमियम, जिसको हम प्रीमियम लिखते हैं, गुडविल को ए और बी में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट, और सी का कॉलम जो है वो ब्लैंक रहेगा। और अगर इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स जो हैं क्या कर लेते हैं, विड्रॉ, ये भी हमने पढ़ा है कि विड्रॉ का क्या एंट्री होता है, तो क्या हो जाता है, वो टू बैंक हो जाता है और ए और बी के कॉलम में आ जाएगा सी का ब्लैंक, ठीक है। इतना करने के बाद देखेंगे आप कि किस तरफ आपका बैलेंस बच रहा है, इस साइड बचा है तो आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, और इसको तीनों के बैलेंस को क्या कर देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। ये कहाँ चला जाएगा, आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल का बैलेंस है। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका बुक का क्वेश्चन नंबर है आपका इलस्ट्रेशन 39 है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले अपन क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, देन वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो पहले हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 39 है आपकी न्यू बुक का, ठीक है, जिसमें आपके चंदेर और दामिनी व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कौन कौन पार्टनर्स थे, चंदेर एंड दामिनी, तो ये हमारे क्या हो गए, ओल्ड पार्टनर्स हो गए, जो कि प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिटेड एलिना एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है। तो एलिना जो है वो कौन हो गई, न्यू पार्टनर हो गई, जो कि 1/3 शेयर के लिए एंटर हुई है। 3 लाख वो कैपिटल लेकर आती है और 50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, ठीक है। विच हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाई चंदेर एंड दामिनी, चंदेर और दामिनी उसका कितना पोर्शन जो है विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ, पूरा नहीं विड्रॉ कर रहे। डेटा टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड, मतलब ये क्या हो गया आपका, अनरिकॉर्डेड असेट हो गई। अनरिकॉर्डेड असेट कहाँ आती है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन थी गुडविल और कैपिटल वाली, वो आपकी कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो उसको अभी स्किप करते हैं, जब कैपिटल सॉल्व करेंगे तब उसको करेंगे। अभी सेकंड जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, डेटर्स जो है वो 5,000 तक के अनरिकॉर्डेड थे, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे बाय डेटर्स, कितने, 5,000, बिकॉज ये अनरिकॉर्डेड एसेट हुई। इसके बाद यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम कि ये क्या है, अनरिकॉर्डेड है। इसके बाद आपको दिया हुआ है फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर कितने से रिड्यूस हो रहा है, बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू आप देखिए कितनी थी, 1,10,000 थी, तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 11,000, और फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, फर्नीचर इज़ एन असेट, ठीक है। असेट जब क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम उसको करते हैं क्या, डेबिट, ठीक है। तो टू फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर जो है कितना आ जाएगा, 11,000। 11,000 कैसे आया, समझ में आया ना आपको, 1,10,000 का 10%। एंड 5% प्रोविज़न फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट विल बी क्रिएटेड ऑन बिल रिसीवेबल एंड डेटर, ठीक है। तो जो बिल रिसीवेबल और डेटर थे उस पर हमको क्या करना है, 5% का जो है प्रोविज़न बनाना है। तो ये भी एक क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होगी, डेबिट में, क्या लिखेंगे हम, टू प्रोविज़न फॉर बेड डेट, ठीक है। कितना बनाना है हमको, 5% बनाना है। किस किस पे बनाना है, बिल रिसीवेबल पे भी बनाना है और डेटर पे भी बनाना है। तो पहले तो बिल रिसीवेबल का करते हैं और फिर डेटर का करते हैं। बिल रिसीवेबल कितने के थे हमारे, 45,000 के, 45,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2250, है ना। और जो डेटर थे वो कितने के थे हमारे, 75,000 के थे, ठीक है। लेकिन
75,000 के तो थे डेटर, जो कि आपको बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, लेकिन ये जो 5,000 अनरिकॉर्डेड थे इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब 80,000 का जो है हमको 5% निकालना है, कितना आ जाएगा 4,000, तो ये कितना हो जाएगा 6250। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज, असेट इंक्रीज, क्रेडिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का दिया हुआ है आपको बैलेंस शीट में 3,10,000, जिसका हम 20% करते हैं तो आता है 62,000। ठीक है, अब जो है आपको और कुछ दिया है क्या, हाँ, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज अ लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। तो हमको एक लाइबिलिटी और क्रिएट करनी है, तो वो भी कहाँ आएगी, आपकी डेबिट में आएगी। कितनी है, टू क्लेम फॉर डैमेज है आपका 8,000, क्लेम कितना है 8,000। ठीक है, तो अब हमने सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड कर ली है, तो हमारा टोटल कितना आता है 67,000 जो है हमारा क्या है टोटल है। ठीक है, 67 में से हम ये देखिए ये कम दिख रहा है हमको, तो इन सबको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41,750। ठीक है, और पार्टनर्स जो थे कौन थे हमारे, चंदेर और दामिनी। तो ये लोग कैसे करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट इज़ मैंशन और इन योर क्वेश्चन। ठीक है, मैंशन है आपके क्वेश्चन में कि वो दोनों कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली। तो इसको इक्वल कर देते हैं, यानी कि डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा इक्वल। कौन कौन थे, किस में चला जाएगा ये, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चंदेर और दूसरा कौन है आपकी दामिनी। ठीक है, तो 20875 20875 और बाहर कितना जाएगा 41,750। ठीक है, अभी हो गया दोनों साइड का टोटल इक्वल। तो ये हमारा क्या बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाम चेंज करना पड़ेगा हमको। क्या क्या थे, चंदेर, दामिनी और एलिना जो थी वो न्यू पार्टनर थी। ठीक है, ठीक, आप लोग शॉर्टकट में नेम नहीं लिखेंगे, मैंने शॉर्टकट लिख दिया, बट आपको पूरा लिखना है, स्पेस की वजह से मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया है। ठीक, अब देखिए हमको पहले क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैपिटल लिखनी होती है। तो कैपिटल कितनी है, कैपिटल उनकी देखिए क्वेश्चन में आपको दी हुई है 2,50,000 और 2,16,000। 2,50,000 और 2,16,000। क्वेश्चन में कोई रिजर्व है क्या, नहीं है। कोई P&L है क्या, दोनों साइड में नहीं है। ठीक है, और रिवैल्यूएशन को लिखना है हमको। रिवैल्यूएशन किस तरफ आया था, डेबिट साइड आया था, प्रॉफिट था, तो उसको हमको उधर क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है, तो कर लेते हैं। रिज़र्व तो कुछ है नहीं, है ना, क्वेश्चन में कोई भी रिज़र्व नहीं दिया है, तो ये हमको नहीं लिखना है। हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन लिखेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना आया था 20875 और 20875। ठीक है, इधर भी ये सारे कुछ भी नहीं था, न ये था न ये था।
अब देखिए जो कैपिटल और गुडविल दी हुई थी और न्यू पार्टनर की, वो हमको देखना है। एलिना विल ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल। ठीक है, एलिना कितनी कैपिटल ला रही है? 3 लाख। तो बाई बैंक 3 लाख। ओके, और क्या लेके आ रही है वो? 50,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आपके चंदेर और दामिनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बाई प्रीमियम। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या थी उनकी? इक्वल थी। तो 50 का हाफ हाफ कितना हो जाता है आपका? 25 25। ठीक है ना? ये हो गया प्रीमियम। अब क्या लिखा था क्वेश्चन में कि हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदेर एंड दामिनी। अगर वो विड्रॉ करते हैं तो इधर आ जाता है टू बैंक। ठीक है, प्रीमियम कितनी थी? 50 का हाफ विड्रॉ किया मतलब 25। तो 25 दोनों में क्या जाएगा? इक्वली जाएगा, यानी 12,500 12,500। ठीक है, बस हो गई सारी चीज़ें रिकॉर्ड। अब क्या करना है? बैलेंस निकालना है। इधर का ही कम है, उधर का तो ज़्यादा है, तो इधर ही आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इन सबको क्या करना है? प्लस करना है और इसको माइनस करना है। तो हमारा आंसर आता है 283,375। ठीक है, दामिनी वाले में क्या आ जाएगा अपना? 249,375। और एलिना में तो एक ही अमाउंट दिख रहा है हमको, 3 लाख। तो ये हो गया 3 लाख। ठीक है, अब क्या कर देंगे? सबको टोटल करके लिख देंगे। ठीक है, टोटल आप लोग कर लेंगे ना। तो ये था हमारा क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसमें जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी वो सबको आपको इन दोनों अकाउंट्स में क्या करना है? एडजस्ट करना है। जितनी एसेट और लाइबिलिटी की दी होंगी वो आपको यहाँ पे करना है। जो बैलेंस शीट में चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे डिवाइड करनी है। कैपिटल लिखने के बाद जो भी रिजर्व, P&L, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे करनी है। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको भी यहाँ पर करना है। न्यू पार्टनर जो भी गुडविल और कैपिटल लेके आएगा यहाँ पर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, समझ में आया? क्लियर ना? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।